अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम आईडी और क्लास के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आईडी और क्लास क्या है और इसे यूज़ करने का सही मेथड क्या है। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि यूटिलिटी क्लासेस क्या होती हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक index.html नेम से फ़ाइल क्रिएट की हुई है। देन उसके अंदर हमने style.css नेम से जो फाइल है उसे यहाँ पर लिंक भी किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक h1 हेडिंग क्रिएट करता हूँ। देन इसे मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ। तो इसे मैं क्लास देता हूँ item1। देन हम इसके अंदर लिखते हैं हेडिंग 1। फाइल को सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हेडिंग 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसे क्लास item1 दी है। तो अब हम यहाँ पर style.css के अंदर आते हैं। देन हम यहाँ पर क्लास को यहाँ पर डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास मेथड होता है डॉट। हम डॉट का साइन यूज़ करके आगे जो भी हमारी क्लास हो, जैसा कि हमने रखी थी item1, इसे लिखेंगे। देन करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। देन जो भी हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो इसका अभी के लिए हम यहाँ से कलर जो है वो हम कर देते हैं रेड। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग 1 है उसका कलर रेड हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसे item1 क्लास दी है। देन उसे हमने यहाँ पर style.css के अंदर किस तरह से डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पर मैंने इसे item-1 लिखा है। तो अगर मैं शिफ्ट आल डाउन एरो प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो हेडिंग है ये नीचे कॉपी पेस्ट हो गई है। तो मैं इसे हेडिंग 2 कर देता हूँ। देन मैं अगर यहाँ से इस डैश को रिमूव कर दूँ तो स्पेस डाल दूँ, देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाली हेडिंग है इसके ऊपर कोई भी चेंजिंग नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि HTML के अंदर क्लास ऐड करने का जो सही मेथड है वो ये है कि हम एक सिंगल वर्ड के ऊपर ही हमेशा क्लास को ऐड करते हैं, ना कि हम 2 वर्ड, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है आइटम और आगे मैंने लिख दिया 1। अगर हमने 2 वर्ड लिखने हैं तो उसके लिए हमारे पास है डैश का साइन। इसके अलावा हम कोई और साइन यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि प्लस का साइन, ऐट का साइन, एंड का साइन, परसेंटेज, इस तरह का कोई भी हम साइन अपनी क्लास के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अगर तो हमने सिंगल वर्ड के ऊपर क्लास देनी है तो सिंपली हम इस तरह से आइटम लिखेंगे, और अगर हमने 2 वर्ड के ऊपर क्लास देनी है तो हम आइटम और 2 वर्ड के दरमियान में हम डैश का साइन लगाएंगे। देन आगे जो भी सेकंड वर्ड होगा उसे हम लिख देंगे। तो ये था क्लास ऐड करने का सही मेथड। तो एज इट इज़ जैसे हमने यहाँ पर क्लास को डिफ़ाइन किया है item1, एज इट इज़ हम आईडी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर यहाँ से इस क्लास को रिमूव कर दूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आईडी, तो ये जो है आईडी एट्रीब्यूट आ जाएगा। देन हम इसके अंदर कोई भी इस h1 को आईडी दे सकते हैं, जैसा कि मैं इसे सिंपली देता हूँ आईडी आइटम। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब हम अपने style.css के अंदर आ जाते हैं। तो आईडी को डिफ़ाइन करने का जो सही मेथड है वो ये है कि हम शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे तो हमारे पास हैश का साइन आ जाएगा। तो ये जो हैश का साइन है इसका मतलब ये है कि हम जो इसके बाद वर्ड लिखने लगे हैं ये आईडी है। तो हैश लिख के जो भी हमारी आईडी हो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि हमारी आईडी थी आइटम। देन हम करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और एज इट इज़ जो भी इसके ऊपर हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो मैं इसका भी कलर चेंज करता हूँ। मैं इसका जो कलर है उसे मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग 2 है इसका कलर ब्लू हो चुका है। तो आई होप आपको आईडी की भी समझ आ गई होगी कि आईडी क्या है और हम उसे किस तरह से यूज़ करते हैं और उसे किस तरह से हम style.css के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि एक टैग के ऊपर या एक डिव या एक सेक्शन के ऊपर जो क्लासेस है वो तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आईडी हमेशा एक ही रहती है। तो मोस्टली जो डेवलपर्स हैं वो आईडी को बहुत ही कम यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर जो है वो क्लास ही यूज़ करते हैं, आईडी बहुत ही कम यूज़ होती है। जब हमने स्क्रॉलिंग वगैरह करवानी हो तो तब हम आईडी को इस्तेमाल करते हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से हम इस आईडी को स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यूटिलिटी क्लासेस क्या होती हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट
ग्रीन, देन हम करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, देन मैं इसके अंदर कलर लिख देता हूँ कलर, और इसे मैं यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक क्लास बन चुकी है ग्रीन नेम से। तो अब ये जो ग्रीन नेम से क्लास है, अब मैं इसे अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अगर एज़ इट इज़ यहाँ पर नीचे एक और इसे कॉपी पेस्ट कर दूँ और इसे मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ ग्रीन, तो आप देखेंगे कि ग्रीन जो क्लास है हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिफ़ाइन की हुई है। तो ये जो ऑलरेडी डिफ़ाइन की होती हैं ये यूटिलिटी क्लासेस होती हैं। एज़ इट इज़ हम यहाँ पर और भी क्लासेस डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैं डॉट बीजी बैकग्राउंड के लिए कोई भी कलर सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम यहाँ पर एक्वा सेलेक्ट कर देते हैं, देन फाइल को सेव कर देते हैं। तो इसे भी यहाँ पर ये जो index.html है इसे भी सेव करते हैं। देन आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड हेडिंग आई है ये हमारे पास ग्रीन आई है, जिसके ऊपर हमने क्लास लगाई है ग्रीन। एज इट इज़ हम ये जो यूटिलिटी क्लासेस हमने यहाँ पर डिफ़ाइन की है बीजी नेम से, इसे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा, देन मैं यहाँ पर लिख दूंगा बीजी। तो ये जो बीजी लिखने से ये होगा कि इस हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो जाएगा। फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस हेडिंग 1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आईडी क्या है और क्लास क्या है, और इसके अलावा हम आईडी और क्लास को style.css के अंदर किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, और इसके अलावा यूटिलिटी क्लासेस क्या होती हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।